नमस्कार बंधुओं, आप सभी का स्वागत है हरिभजन में। आज माघ दिवस 6 और छठा अध्याय आपको श्रवण कराएंगे। तो बोले श्री गणेशाय नमः, बोले श्री हरिनारायण भगवान की जय। तो दत्तात्रेय भगवान जी ने कहा कि हे राजन, माघ महोत्सव का एक और प्राचीन इतिहास मैं तुमको सुनाता हूँ। पहले सतयुग में वैशद नगर में कुबेर के समान धनी हिम कुंडल नामक एक वैश्य था। वह कुलीन सत्क्रिया करने वाले ब्राह्मणों व देवताओं का पूजन करता था। वह खेती करता, गौ भैंस घोड़ा आदि पशु पालता तथा क्रय विक्रय व्यापार करता था। दूध दही मट्ठा घी गोबर लकड़ी फल अन्न तेल फूल साग मिष्ठान आदि सभी वस्तुओं का व्यापार करता था। इस प्रकार व्यापार द्वारा उसे 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी की। जब वह वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ तो वह सोचने लगा कि यह संसार तो क्षणिक है। हिमकुंडल में अपना भविष्य ठीक करने के लिए धन का छठा भाग धर्म कार्य में लगा दिया। उसने अनेक मंदिर एवं शिलाओं का निर्माण कराया, बड़े बड़े तालाब और कुएं एवं बावड़ियां खुदवाई, छायादार फल के वृक्ष लगवाए। वह नित्य प्रति अन्नदान करता। पुराणों में जिन दानों का महत्व बताया है वह उसने सभी किए और इस प्रकार वह अपने शेष जीवन को धर्म कार्यों में व्यतीत करने लगा। उस धर्मात्मा वैश्य के उसी समय 2 पुत्र पैदा हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब वे पुत्र युवा हुए तो उसने अपने घर का भार व व्यापार पुत्रों को सौंप दिया और स्वयं भगवान की तपस्या के लिए वन में चला गया। भगवान की आराधना एवं तप करता हुआ वह वैश्य अंत काल में वैकुंठ धाम को गया। हे राजन, उसके दोनों पुत्र कुंडल और विकुंडल जब बड़े हुए तो पिता के अपार धन को देखकर अभिमानी हो गए। वे दुष्टों की संगत में पड़कर दुष्ट कर्म करने लगे, माता तथा गुरुजनों के वचन नहीं मानते थे और अधर्मी बने। वे गलत मार्ग पर चलते हुए पर स्त्री गामी हुए। वे वैश्य एवं दुर्चारणी स्त्रियों के साथ हमेशा रहते। वे हर समय धूर्त पतित और मकार पुरुषों से घिरे रहते। अच्छे कीमती वस्त्र धारण करते, चंदन कस्तूरी आदि का तिलक लगाते, अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए मूल्यवान आभूषणों को धारण करते। उनकी सवारी में घोड़े हाथी रथ मौजूद रहते, हमेशा मद्यपान करते और मदमस्त हुए समस्त दिशाओं में घूमा करते थे। प्रतिदिन भोग विलास में लीन रहकर उन्होंने अपने पिता का बहुत सा धन नष्ट कर दिया। वैश्यों और धृतों ने अग्रसर का लाभ उठाकर उन्होंने धीरे धीरे उनका सारा धन नष्ट करा दिया। इस प्रकार उनका सारा धन और वैभव नष्ट हो गया तो उनकी आंखें खुली। तब वे दुखी और परम दरिद्री हो गए और भूख से व्याकुल होने लगे। धन के नष्ट हो जाने पर मित्र सज्जन और सेवक उनको छोड़कर चले गए। उनके साथी उनकी निंदा करने लगे। जब भूख से व्याकुल हो गए तो वे चोरी करने लगे। कर्जदारों और राजभय से नगर छोड़कर वन में रहने लगे। वहाँ वे जानवरों का शिकार करके मांस खाने लगे। एक दिन वे पापी किसी पर्वत की ओर चले गए। वहाँ बड़े भाई को सिंह ने खा डाला। उसी दिन छोटे भाई को वन में सांप ने डस दिया। एक ही दिन में दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमदूत उन दोनों को बांधकर यमराज के पास ले गए और बोले, ये दोनों महान पापी हैं, हम इनको ले आए हैं। जैसे आप आज्ञा दें वैसा ही इनके साथ व्यवहार किया जाएगा। तब यमराज जी ने चित्रगुप्त जी से कहा कि उन दोनों को लेखा सुनाओ और कहा कि एक को महानरक में डाल दो और दूसरे को स्वर्ग में स्थान दो। यमराज की आज्ञा पाते ही दूतों ने कुंडल और
कुंडल को महानरक में डाल दिया और विकुंडल से मधुर वाणी में कहा, आप स्वर्ग में पधार कर वहां दिव्य सुखों का उपयोग करें। उन दूतों की बात सुनकर विकुंडल संशय में रह गए। तो यह था छठा अध्याय। आगे आपको 7वें दिवस पर, माघ के 7वें दिवस की कथा आपको 7वें दिवस पर सुनाएंगे। सो बने रहिएगा हरि भजन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम ऐसी और जानकारी आपको देते रहें, समय समय पर आपको भगवान की कथा का श्रवण कराते रहें। तो बोलिए हरि नारायण विष्णु भगवान की जय।